एक टाइम वो भी था जब ब्रिटिश एम्पायर के लिए ये कहा जाता था कि इनके एम्पायर के अंदर कभी सूरज डूबता ही नहीं है, यानी कि इनका एम्पायर इतना बड़ा था कि जहाँ से भी सूरज निकलता था और जहाँ तक सूरज डूबता था इन्हीं का एकमात्र सत्ता चलती थी। लेकिन ये जानकर के आपको खुशी होगी, ये ब्रिटिश एम्पायर टूटने वाला है टुकड़ों टुकड़ों में। रिसेंटली अभी जो स्कॉटलैंड जो एक स्टेट है यूनाइटेड Supreme Court has denied Scotland the ability to hold an independence referendum. Scottish National Party. He will replace Nicola Sturgeon as the first minister. Government talk of compassion. I see no compassion. किंगडम का उसने अपने यहाँ पर रेफरेंडम कराने की बात कही है उनके मिनिस्टर ने। उन्होंने कहा है कि हमको यूके से अलग होना है और उसके लिए हम अपने यहाँ पर जनमत संग्रह करवाएंगे। आखिर ये इंडियन मीडिया के अंदर रिसेंटली ये चीज़ें काफ़ी वायरल हुई थी, क्योंकि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंडियन ओरिजिन ऋषि सुनाक हैं। वहीं जो यूके का एक स्टेट है स्कॉटलैंड, वहाँ के जो फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं उनका नाम है हमजा यूसुफ। जो रिसेंटली इलेक्टेड किए गए हैं वो पाकिस्तान ओरिजिन के हैं। आखिर इंडियन के अंदर जो भी इंटेलेक्चुअल थे वो ये सोच रहे थे कि जिस तरह से ब्रिटिश वालों ने इंडिया के अंदर लोगों को डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी के तहत इतने लोगों को मार डाला, टू नेशंस के अंदर इस पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी अहंकार जितने भी युद्ध हो रहे हैं जो ब्रिटिशर्स के फैलाए हुए हैं, इसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन आखिर ये एक इंडियन ओरिजिन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और पाकिस्तान ओरिजिन के जो वहाँ के फर्स्ट मिनिस्टर बने, अगर ये दोनों चाहें तो यूके को बाइफरकेट यानी दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। आपको ये समझना होगा कि यूके, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड, इन तीनों के अंदर क्या बेसिक डिफरेंस है। इसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा ये यूके है एक कई सारे स्टेटसों से मिला हुआ एक कंट्री है। अगर हम इसके अंदर यूके के अंदर मेनली 4 स्टेट आते हैं, नॉर्दर्न आइसलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड। अगर हम इन 3 स्टेट्स को मिलाएं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, तब बनता है ग्रेट ब्रिटेन। अगर इसके अंदर ही हम नॉर्दर्न आयरलैंड को जोड़ देंगे तो ये बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। यानी कि स्कॉटलैंड के अंदर कैसे ये नेशनलिज्म के आइडिया शुरू हुए कि आप इससे पहले स्कॉटलैंड एक इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ भी करता था कि ये इंग्लैंड का ही एक हिस्सा था। इस कहानी की शुरुआत होती है 8 और 9th सेंचुरी में। स्कॉटलैंड के अंदर एक एम्पायर रूल किया करता था जो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट था किसी भी से। वहाँ पे एक मोनार्क इस्टेब्लिश्ड होती है और वहाँ पे वो आसानी से सत्ता चलाने लगते हैं। अपने कल्चर, अपने रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वो सत्ता चला रही थी। तभी इसके अंदर कई सारे ऐसे वॉर होते हैं। इंग्लैंड का अरिस्टोक्रेसी मोनार्क था, उनके साथ कई सारे वॉर लड़े इन स्कॉटलैंड के मोनार्क ने, राजाशाही वर्ग ने, ताकि वो अपनी इंडिपेंडेंट एक्ट पास करते हैं, बिल पास करते हैं और स्कॉटलैंड की उस अपनी पार्लियामेंट के अंदर स्कॉटलैंड को रिप्रेजेंटेटिव दे देते हैं, यानी कि उनको एक यूनियन के अंदर अपने आप में यूनाइट कर लेते हैं। तब तो सारी चीज़ें नॉर्मल थी, क्योंकि इनका एक तरह से ब्रिटिश एम्पायर इतना बड़ा था, कोई भी मिलना चाहता है। आखिर इतने बड़े एम्पायर, इकोनॉमिक पावर था उस समय पे, इनकी पूरी दुनिया में दबदबा था। स्कॉटलैंड वाले भी राजी खुशी इनके साथ में मिल गए। लेकिन बात आती है कि इनको बाद में पता चलता है कि इनके साथ चीटिंग हुई। चीटिंग होने के नाम पे इनको जो इक्वल स्टेटस नहीं दिया जाता था पार्लियामेंट के अंदर, वो वाली हैसियत नहीं मिलती थी जो एक ब्रिटिश ओरिजिन के जो लोग थे, जो इंग्लैंड के लोग थे, उनका डोमिनेंट रहता था। एक तरह से हेजेमोनी थी इनके ऊपर। तो इनको लगा कहीं ना कहीं इनके साथ में ये भेदभाव हो रहा है। तो उसी वक्त से इनके अंदर नेशनलिस्ट की भावनाएं उठना शुरू हो गई। जब भी ये नेशनलिस्ट की भावना रफ्तार पकड़ती है 1934 में, 1934 में, जब स्कॉटलैंड नेशनल पार्टी यानी SNP का फॉर्मेशन होता है। उसका मेन एजेंडा यही था स्कॉटलैंड को इंडिपेंडेंट कराना। ये पार्टी 2 पार्टियों को, मेजर पार्टियों को मर्ज करके एक साथ एक पॉइंट पे आकर के बनती हैं। यानी कि पहले 2 अलग अलग व्यक्ति लड़ रहे थे एक देश की आज़ादी के लिए, लेकिन वो यूनाइट हो जाते हैं। जैसे अब मैं आपको एक चीज़ को एक एग्जांपल के तहत समझाना चाहूँ तो इंडिया के अंदर मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलकर के इंडिया के इंडिपेंडेंस की बात करती हैं। तो लेकिन ऐसा इन ब्रिटिशर्स ने होने नहीं दिया, लेकिन स्कॉटलैंड के अंदर ऐसा हो गया था।
ये यूनाइट होकर के जब लड़ने लगे तो ये एक ही प्लेटफॉर्म पे आए, एक ही पार्टी से एक ही आवाज़ वॉइस को उठाने लगे। तो ये मसला ब्रिटेन के अंदर काफ़ी बढ़ चढ़ के चलने लगा। 1979 में और 1987 में कई सारे ऐसे रेफरेंडम हुए स्कॉटलैंड के अंदर, जिसके तहत 1999 में उनको स्कॉटलैंड को एक इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट बना करके दे दी गई। एजुकेशन और इमिग्रेशन कई सारे ऐसे सेक्टर को रिजर्व कर दिया जिसमें स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट इंडिपेंडेंटली कानून बना सकती है। लेकिन इनके जो फॉरेन जो भी एक्सटर्नल रिलेशनशिप को डिसाइड करेगा यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट मिल करके, वही इनके भविष्य को डिसाइड करने वाले थे। इनके एक तरह से एक सबऑर्डिनेट बन करके रह गए। लेकिन तभी टर्नआउट मिलता है इनको, जो स्कॉटलैंड के पीपल थे उनको भी लगा कि इनके साथ में काफ़ी भेदभाव हो रहा है, उनका कल्चर इनसे काफ़ी डिफरेंट है इंग्लैंड के लोगों से, और उसको नेगलेक्ट रेगुलर बेसिस पे किया जा रहा है। तो इसी को देखते हुए और ये इकोनॉमिक बैकवर्ड में भी इन लोगों से पिछड़ गई इंग्लैंड वालों से। इनकी इकोनॉमी ये रूरल एरिया से, मेनली रूरल एरिया का इलाका है स्कॉटलैंड, तो इनके सी में डोमिनेंट वे और रिसोर्सेस भी हैं। 1970 में यहाँ पे एक और रिजर्व नदन सी के अंदर पाए जाते हैं। नदन सी का इलाका आपको बता दूं कि स्कॉटलैंड की कोस्ट लाइन के चारों तरफ घूमता है, उसकी सीमा लगती है स्कॉटलैंड से नदन सी की। तो वहाँ की जो SNP थी, स्कॉटलैंड नेशनल पार्टी, तो उसने इस मुद्दे को चलाया कि इट्स स्कॉटलैंड्स ऑयल, यानी ये स्कॉटलैंड का तेल है और हम इसको स्कॉटलैंड के लोगों के विकास के लिए ही यूज करना चाहते हैं। लेकिन इस सारे के प्रॉफिट को, मुनाफे को ब्रिटेन वाले लेकर के चले जाते हैं, उनको धूल भी नहीं मिलती। तो ये मुद्दा काफ़ी मूवमेंट चला, लेकिन इसको बाइकनार कर दिया गया। जो लेटेस्ट रेफरेंडम हुआ था 2014 में, जनमत संग्रह कराया गया, लोगों से पर्सनली ये क्वेश्चन पूछा गया, आप या तो यूनाइटेड किंगडम के साथ रहना चाहते हैं या इंडिपेंडेंट स्कॉटलैंड बनाना चाहते हैं। इसके अंदर 16 साल के एज के लड़कों को भी 16 साल से एबव के जो एलिजिबिलिटी वोटर थे उनको ये वोट देने का अधिकार था कि आप किस स्कॉटलैंड के साथ रहना चाहते हैं यूनाइटेड किंगडम के। तो जब इस पे रेफरेंडम कराया गया तो उस वक्त पे ये रिजल्ट आया कि 55% लोग थे स्कॉटलैंड की, वो चाहते थे कि हम यूनाइटेड किंगडम के साथ ही यूनियन बना करके रहें। लेकिन 45% ऐसी पॉपुलेशन थी वो उनसे आज़ादी चाहते थे। जोर से झटका जब लगता है कि बोरिस जॉनसन की सरकार ये डिसीजन लेती है कि वो यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर रहे हैं, जिसको ब्रेक्जिट के नाम से जाना जाता है। इससे एक एक्सपर्ट का मानना है इससे काफ़ी स्कॉटलैंड को नुकसान हुआ। स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट इस चीज़ को नहीं चाहती थी कि हमको यूरोपियन यूनियन से अलग किया जाए, क्योंकि उनकी कोस्ट लाइन नदन सी से लगती है और उनको यूरोपियन लॉज के अंदर एक तरह से कॉमन स्टेट कॉमन बाउंड्री के अंदर काफ़ी सारी छूटें मिल जाती हैं, जिसकी वजह से उनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अच्छा हो जाता था स्कॉटलैंड स्टेट का। लेकिन उन्होंने इसके खिलाफ में यूरोपियन यूनियन से निकलने के खिलाफ में वोट किया था, लेकिन फिर भी यूके की पार्लियामेंट ने इंग्लैंड में बैठ करके कानून बना दिया और ब्रेक्जिट कर गई। इससे उनको लगता है कि उनके भविष्य में ऐसे कई सारे निर्णय लिए जाएंगे कि उनको दरकिरदार किया जाएगा और उन्हीं के फैसलों में उन्हीं को एक तरह से पपेट की तरह यूज किया जाएगा। हुमजा यूसुफ से पहले वहाँ की फर्स्ट मिनिस्टर थी, उनका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन उन्होंने भी रेफरेंडम कराया था। उसके अंदर जस्ट पॉपुलेशन की जनसंख्या हिट कर गई थी कि 49% लोग ये चाहते थे कि स्कॉटलैंड को मतलब इंडिपेंडेंट मिले। ये आपको बता दूं, ये रेफरेंडम स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट ने इंडिपेंडेंटली कराया था। तो तब जाकर के यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट से कहा कि हमको रेफरेंडम करके अलग कर दीजिएगा। लेकिन बोरिस जॉनसन जो ऋषि सुनक उससे भी पहले चीज़ को रद्द करते हुए कहा कि 2055 तक हम स्कॉटलैंड के अंदर रेफरेंडम नहीं करा सकते। और जो सुप्रीम कोर्ट है इंग्लैंड की, उसने भी ये फैसला सुनाया कि स्कॉटलैंड की जो पार्लियामेंट है उसके पास ये अधिकार नहीं है कि वो कोई भी रेफरेंडम
अब इंडिपेंडेंटली आगे रेफरेंडम नहीं करा सकती। इसको देख करके लोगों को लगा कि हमारी इंडिपेंडेंट जो हमारी स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, एक बोलने की आज़ादी है, उसको ख़त्म करने की इंग्लैंड वाले पूरी कोशिश, भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो इसी के अंदर रिसेंटली टर्न क्या हुआ है कि वहाँ पे अभी इलेक्शंस हुई थी। फर्स्ट मिनिस्टर ऐसे मान सकते हैं, प्राइम को भी फर्स्ट कहते हैं, तो वहाँ की मतलब एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर के बराबर उसकी पोजीशन होती है फर्स्ट मिनिस्टर की। वो हमजा यूसुफ अभी इलेक्टेड किए गए हैं। इनके बारे में माना जाता है कि ये माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। इतनी रेशनल कम्युनिटी से एक काफ़ी बड़ा स्टेप है स्कॉटलैंड के लोगों का कि उन्होंने एक माइनॉरिटी के बंदे को इतनी बड़ी पोजीशन तक पहुंचाया है। तो उनकी एक रेशनल सोच ही रही होगी। आखिर अगर ऐसा होता है, स्कॉटलैंड ब्रिटेन से अलग होता है, तो ब्रिटेन की इकोनॉमी को काफ़ी तगड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि ऐसा करने पर जो नेबरिंग स्टेट है नॉर्दर्न आयरलैंड, वो भी सोचेगा अपनी इंडिपेंडेंट के बारे में। तो ब्रिटेन के टुकड़े टुकड़े भी हो सकते हैं। ये सोचने पर उसकी जो जीडीपी है वो काफ़ी लॉस में जा सकती है। और जो 1/3 जो लैंड मास है, जो भी एरिया है, वो 1/3 है स्कॉटलैंड के पास में। काफ़ी बड़ा एरिया इस यूनाइटेड किंगडम का अब बाहर निकल जाएगा। और आपको बता दूं, अगर ऐसा होता है तो इस हिस्ट्री के अंदर ये कि इम्प्लीकेशंस बन जाएगा और उन लोगों के लिए एक सबक सा हो जाएगा जो ऐसी राजनीति पे खेलते हैं। इन अंग्रेज़ों की वजह से लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों की जान गई थी 1970 के दौर में, 1947 के दौर में, जब इन्होंने बेरहमी से 2 देशों को बांटा था। और ऐसे भारत के अंदर ही नहीं किया था, इन्होंने इजराइल और फ़लस्तीन के अंदर भी करोड़ों लोगों को मार दिया था। इनकी वजह से पूरे देश में अशांति फैली हुई है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? स्कॉटलैंड, इनकी इकोनॉमी काफ़ी बुरी तरह से डाउनफॉल कर रही है। यानी कि जब ये इनके पास पैसा था तो इनके पास लोग सब हुआ करते। ऐसे होता है ना, घर में जब तक पैसा रहता है तो सारे लोग यूनाइटेड होकर के वर्क करते हैं। जब घर के अंदर पैसा आना कम हो जाता है तो सब चिचर बिचर हो जाते हैं और सबको लगता है कि मैं इस देश को इंडिपेंडेंटली चला सकता हूँ। इनकी जीडीपी काफ़ी बुरी तरह से गिर रही है। आगे क्या होता है हम आपको अपडेट में बता देंगे। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।